महाराष्ट्र में आज 12 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। इन 12 ठिकानों में पुणे, नासिक और वसई मुख्य हैं। बताया जा रहा है कि ये जो रेड है वो 41 बिल्डिंग जो नालासोपारा जहाँ पे हजारों लोग बेघर हुए, उस बिल्डिंग को, उसमें हुए भ्रष्टाचार को लेकर ईडी तलाश रही हो सबूत और वो चीज़ें तलाश रही जिसकी वजह से ये भ्रष्टाचार हुआ था और उसमें करोड़ों के लेन देन का भी आरोप है। ऐसे आरोपों में आज घिरे हैं कमिश्नर महानगर पालिका अनिल कुमार पवार, जिनका ये ठिकाना है वसई का। वसई के इस बंगले पर आज उनकी जो ईडी है आज यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चला रही है उनके घर पर। और इस ऑपरेशन में आज जो ईडी है वो तलाश रही है वो कागजात और जो आरोप हैं अनिल कुमार पवार जो कमिश्नर रहे वसई विराट शहर महानगर पालिका में। डी गंगाधरन के जाने के बाद अनिल कुमार पवार के यहाँ पे नियुक्ति हुई थी। उस लगभग 3 साल, 2.5 से 3 साल का कार्यकाल उनका रहा। इस कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर इनके ऊपर लोगों ने आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, और ये जो है आरोप ख़त्म होते होते कल ही उनकी विदाई थी यहाँ से महानगर पालिका के कमिश्नर के तौर पर। कल उनको जो है विदाई दी गई और विदाई देने के ठीक बाद आज सुबह 6 बजे के आसपास ईडी वहाँ पे पहुंची और पहुंचने के बाद उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सुबह की जो तस्वीरें सामने आई थी वो ऐसी थी कि यहाँ पर अनिल कुमार पवार कमिश्नर उनके घर पर जब ईडी आई थी तो सुबह जो है वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, जिसके बाद ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने कटर मंगा कर ये जो लॉक है अंदर का कट किया और वो सीधे घुस गए। फिलहाल ये 41 बिल्डिंगों का जो मामला है नालासोपारा का, इस नालासोपारा के 41 बिल्डिंगों के मामले में हजारों लोग बेघर हुए। और उस मामले में ये जो मामला है ये बेशक पुराना है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसका जो कनेक्शन है वो अनिल कुमार पवार से किस तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो इस पूरे प्रकरण में कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं। अभी तक सूत्र बता रहे हैं कि 41 बिल्डिंग का जो मामला था उसके बाद जो जगह अग्रवाल नगरी की वो जगह जिस पर 41 बिल्डिंगें बनी थी, वो 41 बिल्डिंगों टूटने के बाद आपको पता होगा वहाँ पे रिजर्वेशन हुआ करता था, यानी महानगर पालिका ने रिजर्वेशन डाला। एमआरटीपी एक्ट के तहत 10-12 सालों में अगर आप हैंडओवर टेक ओवर नहीं करते हैं तो ज़मीन ऑटोमेटिक वो रिजर्वेशन उस पर ख़त्म हो जाता है। बावजूद इसके 2021, 22, 23, 24, 25 में 24 में उसका डेमोलिशन हुआ और उसका फॉलोअप चलता रहा हाई कोर्ट बॉम्बे में। और बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद वहाँ पर हज़ारों लोग और जो है बेघर हुए और उस रिजर्वेशन का ही ग्राउंड रखकर उस पर थोड़ा कार्रवाई करवाई गई। बावजूद इसके अब उसके बाद वहाँ से रिजर्वेशन हटाया गया। रिजर्वेशन हटा के वसई पश्चिम की तरफ धकेला गया और कहीं ना कहीं वहाँ से जो है शक के दायरे में अनिल कुमार पवार आ गए और उसके बाद उनके ऊपर ईडी के रडार में आ गए और वो कार्रवाई के जद में आ गए हैं। फिलहाल वसई का ये सुबह का नज़ारा है। नासिक यानी इनके घर पर और पुणे सहित कई कार्यालयों में ईडी की रेड जारी है। अब देखना ये होगा कि ईडी के इस सर्च में क्या कुछ मिलता है। इसके पहले जो नगर रचना के जो टाउन प्लानर थे उनके घर पे ईडी की रेड हुई थी, उसमें करोड़ों रुपए बरामद हुए, कैश बरामद हुए, इसके साथ ही ज्वेलरी बरामद हुई थी। अब उस मामले में अभी तक कुछ चीज़ें बाहर नहीं आ पाई हैं कि आखिर में उस मामले में आगे क्या हुआ। तो ये माना जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है उसी कार्रवाई का हिस्सा है। जो पहले कार्रवाई हुई थी उसके बाद दूसरी रेड हुई और तीसरी रेड है जिसमें ये कहीं ना कहीं सबूत और जो एविडेंसेस हैं, जो फैक्ट्स हैं वो खोजने की कोशिश कर रही है ईडी की इस कार्रवाई की चारों तरफ चर्चा है और राजनीतिक गलियारे में बेहद जो माहौल जो है वो गर्म है। चूँकि महानगर पालिका प्रशासक कमिश्नर है और कमिश्नर सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो है क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, कहीं कुछ पॉलिटिकल तो नहीं हो सकता कि इनके ऊपर रेड आने का ये जो रेड आई है वो किन कारणों से आई है। अभी फ़िलहाल कोई मामला जो है इस पर अभी तक साफ़ नहीं है। साफ तौर पे कहा नहीं जा सकता कि एक्चुअल में क्या कुछ हुआ होगा और किन तथ्यों की तलाश में यहाँ पे ईडी पहुँची है। और इस पूरे प्रकरण में जो अभी तक जानकारी मिली है वो ये कि 12 जगहों पर, पूरे महाराष्ट्र के 12 जगहों पर आज ईडी रेड कर रही है। उस रेड में इनके घर और कार्यालय भी कहीं ना कहीं जद में है और कार्यालय किसके हैं इसका खुलासा थोड़ी देर में होगा, क्योंकि अभी शुरुआती दौर की जानकारी है और जानकारी अभी आधिकारिक चीज़ें अभी बाहर नहीं आ पाई हैं। तो आयुक्त प्रशासक उनका निवास स्थान है वसई विराट शहर महानगर पालिका के कमिश्नर रहे और उन्होंने कल ही चार्ज छोड़ा है, यानी 28 जुलाई को उनकी विदाई हुई है। उस विदाई के मौके पर जो तमाम नेता हैं जैसे पूर्व विधायक क्षितिज ठाकुर और स्नेहा दुबे पंडित वर्तमान विधायक और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त विवेक भाऊ पंडित जिनकी आदिवासी संगठन है वो सब मौजूद रहे। इसके साथ ही पूरे महानगर पालिका के स्टाफ कर्मचारी और उनके साथ कुछ समाज सेवी मौके पर मौजूद थे। तो ये सब कार्यक्रम होने के बाद जैसे ही आज वो यहाँ से फ्री हुए हैं वैसे ही उनके घर पे रेड पड़ी है। अब इनको एसआरए थाने का जो है प्रमुख बनाया गया है, वहाँ पर उनको चार्ज लेना था। इसी दौरान आज ये कार्रवाई हुई है।
अब इसमें लोगों की निगाहें हैं कि अब यहाँ से उनके घर पे कार्रवाई में से क्या कागजात कुछ ऐसे मिल सकते हैं, या फिर पुराने जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसके कुछ दस्तावेज या संबंधित जो भी चीज़ें मिल सकती हैं उसकी तलाश में ईडी यहाँ पर आई है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक साफ़ नहीं हुई, उसके बारे में अभी हम जानकारियां जुटा रहे हैं। ईडी क्या सर्च करती है, क्या लेकर आती है, अब देखने वाला विषय होगा। फिलहाल तमाम जो अपडेट्स और खबरें आप देख रहे हैं हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार पे, ये खबर वसई से हम दिखा रहे हैं, जहां पर अनिल कुमार पवार का यही बंगला है जहां पर वो रहते हैं और रहते थे, और अब यहां से ट्रांसफ़र हुआ है। मे बी यहां से शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी तक पिछले 3 साल से लगभग यहां पर वो उनका निवास है और यहीं पर रहा करते थे अनिल कुमार पवार, जो प्रोमोटी IAS हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है आज ईडी की रेड की कार्रवाई की ये तस्वीरें आज सुबह से यहाँ पर सनसनी मचा के रखी हैं। तो तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए हमें बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।